हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज large areas of grazing land were turned into game reserves. जो बड़े बड़े लैंड्स थे, जो लार्ज एरिया के लैंड्स थे, जहाँ पे ग्रेजिंग, जिनको ग्रेजिंग लैंड भी बोला जाता था, उनको जो है गेम रिवर्स में जो है कन्वर्ट कर दिया था. ठीक है. मेंशन इट्स टू इम्पैक्ट्स ऑन पेस्टोरल कम्युनिटीज. इसको कन्वर्ट करने के बाद जो पेस्टोरल कम्युनिटीज थी उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़े, टू इम्पैक्ट्स हमें बताने हैं. ये हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है. ठीक है. आइए अपना आंसर देखते हैं. हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है पेस्टोरलिस्ट. ये पेस्टोरलिस्ट का क्या मतलब होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर फॉर देयर लाइवलीहुड. ऐसे लोगों का समूह जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हो अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, उसको हम पेस्टोरलिस्ट बोलते हैं. ठीक है. तो इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़े लार्ज एरिया को गेम रिवर्स में बदलने के? फर्स्ट था, पेस्टोरलिस्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर दीज रिजर्व्स. पेस्टोरलिस्ट जो कम्युनिटीज थी उनको जो है अलाउ ही नहीं किया गया था कि इस एरिया में वो एंटर कर सके. ठीक है. उसको इतना जो, जहाँ वो पूरे खुले एरिया में आराम से रहते थे, उनके कैटल्स आराम से रहते थे, आराम से खाते थे, वहाँ पे सब उनका रहन सहन हो जाता था, उन सब जगहों रिस्ट्रिक्ट कर दिया. ठीक है. उनको अलाउ ही नहीं किया. सेकेंड था द लॉस ऑफ द फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स एंड वाटर रिसोर्सेज क्रिएटेड प्रेशर ऑन द स्मॉल एरियाज. अब इसको रिजर्व करने से उनके ऊपर क्या नुकसान पड़ा था? जितने भी पेस्टलिस्ट थे, जगह पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था. अब वो एक सपोज करते हैं हम, ये छोटी सी जगह है. अब उस छोटी सी जगह पे ही उन पेस्टलिस्ट को बोला था कि तुम लोग यहीं पे रहोगे, यहीं पे उनके कैटल्स रहेंगे. तो वहां की जो जमीन थी, वहाँ की जो घास हुआ करती थी, वो सारी खत्म होती गई. वो सारी चीजें खाते गए, जिस वजह से ये होती गई. ऑफ लैंड दैट द मसई वर कन्फाइंड विद इन. उनको क्या करा? स्मॉल एरिया में ही रख दिया कि तुम्हें इतने ही एरिया में रहना है, इससे बाहर नहीं आना. उनको सारी प्रॉब्लम, सारे इश्यूज जो है छोटे से एरिया में रहने से हुई थी. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.